सच के साथ। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 91वां संस्करण प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के कैंप में लोगों ने सुना। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु के कैंप कार्यालय में लोगों ने सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव, खिलौनों में आत्मनिर्भर होते भारत व नए स्टार्टअप से जुड़कर शहद का उत्पादन कर रहकर युवाओं की बात व छात्र व खिलाड़ियों की बात व भारतीय परंपरा में चले आ रहे पुराने मेलों व त्योहारों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सोना जीतने वाली मीराबाई चानू का जिक्र भी किया व अक्टूबर में होने वाले महिला फीफा मेजबानी की बात भी कही। आधा घंटा चलने वाले उनके मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने कहा कि पीएम अपने मन की बात में देश के प्रत्येक व्यक्ति के जन की बात करते हैं और हमेशा वह कुछ नई बातों को बताते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। दयालु गुरु ने कहा कि मोदी जी ने बताया कि आज 70% तक बाहर से आ रहे खिलौनों की जगह देश में बने खिलौनों का उपयोग यह बताता है कि हमारा देश अब इस मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है, जो खुशी की बात है। कहने को तो मोदी जी के मन की बात है, लेकिन वो देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात है। और किसी के मन में क्या चल रहा, इस देश के किसी कोने में क्या चल रहा, कौन कलाकार गुमनामी के अंधेरे में देश में जी रहा है, सबकी विधाओं को, हर पहलू को, वो भी अनछुए पहलुओं को जागृत करना, देश के सामने ला के उसको बताना, देश के पटल पर रखकर उस व्यक्ति को रातों रात शोहरत और प्रतिष्ठा के बुलंदियों पर बैठा देना, ये मोदी जी की खूबी है। और उनके चलते आज इस देश में ऐसे तमाम हज़ारों लोग देश के पटल पर आ चुके हैं जिनको देश अब तक नहीं जानता था, उनकी विधाओं को नहीं जानता था, उनकी कलाकारी को नहीं जानता था, उनके किए गए काम को नहीं जानता था, समाज में उनका त्याग है, समाज के लिए जो उनकी तपस्या है उसको देश नहीं जानता था। तो ऐसे करने के लिए हम सब अभिभूत हो जाते हैं। तो लगता है कि ये मोदी जी के मन की बात नहीं, ये देश के लाखों करोड़ लोगों को, देशवासियों के मन की बात है, किसान की बात है, गरीब की बात है, मजदूर की बात है, शिक्षक की बात है, छात्र की बात है, नौजवान की बात है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ों को खोज के देश अचंभित होता है कि कैसे उनको ये जानकारियाँ होती हैं, कैसे ये व्यक्ति तक उनकी बात पहुंचती है। तो ये देश अभिभूत होता है सुन के। आज भी उन्होंने देखिए शहद को कोट किया, गांव में लगने वाले, पहाड़ों पर लगने वाले मेलों को कोट किया, खिलौनों के कारोबार को कोट किया। तो ये सब विधाएं हैं जो देश में कहीं न कहीं से अपने विलुप्त हो रही थी, या कह लीजिए कि वो देश खिलौने का, उन्होंने कहा कि 100 हज़ारों करोड़ रुपया देश खिलौने मंगाता था, किसी देश पर आश्रित था। आज देश अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो रहा है। तो निश्चित ही उनके कही गई बात को देश सच्चे मन से स्वीकार करता है और उस पर अमल भी करता है। लाइव, सच के साथ।